पाकिस्तान ने गजब लिल हक जो ऑपरेशन है अफगानिस्तान के ऊपर लॉन्च किया, उसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी रादुल जुल्म नाम से अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। पूरी रात जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उसके स्ट्राइक्स हुए पूरे के पूरे अफगानिस्तान के मतलब काफी सारे शहरों में। और अब ये जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का डेस्परेशन है अब लगातार बढ़ते जा रहा है। अब ये ओपन वॉर की तरफ जा रहा है। अब एक चीज बस हमें ध्यान रखनी है कि ये जो बागराम एयरबेस है, ये काबुल और ये पख्तिया, यहाँ पे कांधार, ये वाले जो रीजन्स हैं यहाँ पे वो लगातार बॉम्बिंग अब कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी पूरा सपोर्ट पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स इन सबको मिला हुआ है। और जो वर्ल्ड है, ईयू है, सऊदी अरेबिया, स्पेशली जो रशिया, चाइना, ईरान है, वो भी रिस्ट्रेंट की बात अब लगातार कर रहे हैं। इवन मीडिएशन तक की बातें अब लगातार हो रही हैं। तो बहुत सारे क्लेम्स हैं इसमें जो दोनों तरफ की आर्मीज बता रही हैं कि हमने इसके 74 जो पोस्ट हैं वो उड़ा दिए, इसके 150 आदमी मर गए, उसके 220 मर गए। ठीक है, तो बहुत सारे क्लेम्स हैं अभी के सिचुएशन में। लेकिन ये वॉर जो है ओवरऑल अब इंटेंसिफाई हो रहा है। अब सिचुएशंस खराब होंगी। इवन जो यूएस है उसने भी बहुत सारे जो उसके सिटीजन मतलब वहां पे हैं उनको भी एडवाइजरी जारी करी है, कॉशन के लिए उन्होंने भी लगातार बोला है। अब इसमें देखें कि जो रशिया, चाइना है, कि Iran, Russia and China have expressed concerns about the escalation of conflict between Pakistan and Afghanistan। ये सिचुएशन हमने कल के वीडियो में भी जब बोला था कि ये अफगानिस्तान के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है कि उन्हें अपनी सोवरेनिटी कैसे बचानी है, कि सब यूएस के इशारों पे सारे काम चल रहे हैं। लेकिन रशिया, चाइना और स्पेसिफिकली ईरान, क्योंकि यूएस को कोई वो जगह दिख नहीं रही है जहां वो बेस बना के वो ईरान पे चढ़ाई कर सके और पूरे जो सेंट्रल एशियन रीजन है उसमें कंट्रोल पा सके, जिसकी वजह से ये जो तीनों कंट्रीज हैं ये इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, क्योंकि जो स्पेस यूएस के जाने के बाद खाली होगा उसको कोई ना कोई तो ऑक्यूपाई करेगा ही। ठीक है। इवन ईरान ऑफर्ड टू हेल्प फैसिलिटेट डायलॉग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, क्योंकि उसके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन अभी के टाइम पे ये है। अब देखो तीनों के स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, रशिया अर्जेस अफगानिस्तान टू हॉल्ट क्रॉस बॉर्डर अटैक्स। हॉल्ट की तो मतलब बात छोड़ दो, इंटेंसिफाई अब ज्यादा होते जा रहे हैं दोनों तरफ से। जैसे अफगानिस्तान है वो ड्रोन अटैक्स लगातार जो पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वहां पे कर रहा है, और पाकिस्तान क्योंकि उसके पास एयरफोर्स सुपीरियोरिटी है तो वो लगातार उसके शहरों को टारगेट पे किया हुआ है। अब रशिया चाहता है कि भैया ये जो हॉल्ट करो इन क्रॉस बॉर्डर जो अटैक्स हैं और इनको डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाओ। तो डिप्लोमेटिकली सुलझाने को इसमें है क्या भाई? पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, क्यों? क्योंकि अफगान तालिबान जो सरकार है पाकिस्तान की उसको हटाना चाहता है। इसके अलावा तो कोई और लॉजिक उनके पास है नहीं, और काफी बेबुनियाद सा ये लगता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कल उसने बोली है कि लगातार जब ये कैजुअलिटीज बढ़ेंगी, सिचुएशन वर्स से वर्सन होते जाएगा, तो अफगानिस्तान को पता है कि उसके पास रिसोर्सेज हैं लिमिटेड। तो उन्होंने फिर अपने जो बोले हैं कि भाई हम फिदाइन हमलों पे फिर वो रिलाई करेंगे। और ये बात हमने कल बात करी थी कि भाई 5 मिलियन जो अफगान्स हैं वो वहां पे रहते हैं पूरे के पूरे पाकिस्तान में। वो एक ऐसा कैलकुलस है जो दोनों देश एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत बड़ा कंट्री है। एक लोकेशन बागराम पाकिस्तान को चाहिए, वहां के लिए या तो कोई कॉरिडोर बना ले वो लोग, या कोई भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, यूएस को घुस के आने के लिए कोई उन्हें जगह क्रिएट करनी है। तो एक टाइम के बाद, क्योंकि एयरफोर्स तो अफगानिस्तान के पास ऐसा है नहीं, तो वो ड्रोन स्ट्राइक्स पे ज्यादा भरोसे कर रहे हैं। और जब एंड में कोई सिचुएशन नहीं बचेगी तो फिदाइन हमले जो सुसाइड बॉम्बर होते हैं वो एक तरह से टेक ओवर करेंगे और वो पाकिस्तान में भरे पड़े। ठीक है, जो भी सोर्सेस से हमें पता चलता है। चाइना ने भी बोला है कि भाई वो डीपली कंसर्न है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच हो रहा है, और सीज फायर की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान तो अग्री कर रहा है इस बात पे कि हाँ वो रेडी है बात करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान रेडी किस चीज के लिए होगा? वो तो कह रहे हैं कि जब तक अब पूरा जो गोल अचीव नहीं कर लेंगे तब तक ये जो है युद्ध जो है अब चलने वाला है। एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें वो ईरान है कि वो कोई भी असिस्टेंस के लिए तैयार है।
डायलॉग के लिए, कोऑपरेशन के लिए दोनों देशों के बीच में। ये होना ही था, क्योंकि ईरान पे जो यूएस कार्रवाई करना चाहता है उसके लिए उसे कोई भी तो मतलब लैंड बेस्ड जगह चाहिए। अब पाकिस्तान या तो मिल नहीं पा रहे या दे नहीं रहा है उसको, ठीक है। दे तो खैर वो बहुत कुछ सकता है, बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वहां पे, लेकिन ऑल्दो इट इज नॉट डेवलप्ड, बहुत सेफ सिक्योर नहीं है। तो जल्दी से जल्दी जो चीजें करी जा सकती हैं वो है कि अगर बागराम उनको मिल जाए तो ये बहुत ही बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है जो सोवियत के टाइम से बना हुआ है, और वहां पे 20-30 हजार लोगों को रखना कोई बड़ी बात नहीं है। उतने आर्म्ड फोर्सेस वहां पे आराम से स्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन काफी तेजी से डेवलप हो रहा है, और इस पूरे सिचुएशन में जो प्रोपेगेंडा वीडियोस है पाकिस्तान ने चलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि इंडिया का क्या कहते हैं कठपुतली हो, और वो फर्जी मतलब अच्छा अच्छा करके मतलब कोई वीडियो बना देते हैं लोग। पूरा पाकिस्तान नौटंकी के लिए तो बना ही है, तो वो अच्छा कर लेते हैं वो उसमें, लेकिन वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो उनको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, अच्छे एक्टर वैक्टर को रखना चाहिए ताकि इम्पैक्ट उसका ज्यादा हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन वोलाटाइल है काफी, और अभी ये सिचुएशन धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली है। इस पे जो भी अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन आएगी उस पर हम लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे, और वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।